वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव करने की सरकार तैयारी में है। इसको बाकायदे सदन में रखा जाएगा और माना जा रहा है कि लगभग 40 ऐसे नियम हैं वक्फ बोर्ड के जिनमें बदलाव किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का नाम आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर खुश है। उसका ये कहना है कि गरीबों का हक गरीबों को मिले तो बेहतर है। वक्फ बोर्ड में बदलाव, इसके पीछे सरकार की मंशा है कि जिसका बेसिकली हक है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड बना है, उससे उसको फायदा मिले, न कि किसी और को। तो वक्फ बोर्ड के जो नियम हैं उनके बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार स्टार्टिंग से ही जनहित के कार्य कर रही है और जहाँ तक जनहित की बात है, वक्फ बोर्ड आज की डेट में भू माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड अपनी बैनर लगा देता है और कहता है कि आप जाके प्रूव करिए कि ये ज़मीन आपकी है। उसके बाद उसके ऊपर प्लॉटिंग चालू हो जाती है। करोड़ों की ज़मीन के ऊपर 2000 रुपये किराए पे सामने वाले को बेचा जाता है और मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो किस लेवल पे कैश की वहाँ पे डिलीवरी हो रही है। तो सरकार किसी भी कीमत पे, हमारी सरकार जब से आई है वो हमेशा जनता के लिए काम कर रही है और जनता के हित के काम कर रही है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे हमेशा जो गरीब थे उनके लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था, लेकिन आज के डेट में ये माफियाओं का गढ़ बन चुका है, भू माफियाओं का। भू माफियाओं का गढ़ बन चुका है। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से फैसला सरकार ले रही है कि बहुत सारे ऐसे नियम हैं उसमें बदलाव करने की तैयारी है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं इस तरह से देख रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका शुरू से ही एक विज़न है सबका साथ सबका विकास। उसी निर्णय को देखते हुए वक्फ बोर्ड की जो कमियां हैं, जो 70 साल से दूर नहीं हुई, उनका अध्ययन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के हित के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में जो गरीब है उनको उसका हक मिले और वक्फ की संपत्ति है जो सही संपत्ति उनके पास रहे, बाकी जो संपत्तियाँ लोगों की हैं वह संपत्ति उनको पुनः वापस दी जाए। ठीक है। कांग्रेस सरकार में ये वक्फ बोर्ड बना था और बहुत सारी जो मूल्यवान संपत्तियाँ थी उनकी खरीद फरोख्त वक्फ बोर्ड में आजकल गलत तरीके से की जा रही है। लाखों रुपए किराया, महज कुछ पैसे दिखाया जाता है। ये अनियमितता थी, शायद इसीलिए बदलाव की ज़रूरत थी। देखिए, वक्फ बोर्ड को असीमित पावर कांग्रेस सरकार में मिल गई थी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग करते हुए बहुत सी ऐसी ज़मीनें थीं जिनको उन्होंने अधिकृत करके वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते आए हैं। इससे जो उन्होंने बहुत से किराए से या अन्य चीज़ों से जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी फंडिंग कहीं धर्म परिवर्तन अन्य जगहों पे ये इस्तेमाल करते हैं। उसका लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, इन सब जगहों पे जो पैसा इनका नाजायज़ रूप से इस्तेमाल हो रहा है और अभी भी वक्फ बोर्ड के पास लगभग रेलवे से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। उसके बाद भी ये लोग अवैध रूप से ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। और इसको संविधान का जो संरक्षण मिला है, उनके नियमों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी था और ये जो पहल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है ये सराहनीय है। बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं जो इस बात को लेकर नाराज़ हैं। मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि वक्फ बोर्ड जो है वो उसमें दबाव बनाकर सरकार उसमें बदलाव करना चाहती है। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। ये कोई ऐसा देश नहीं है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करता रहे। एक समय पे जो नियमावली बनी उसमें जो असीमित पावर दी गई थी उसी पे संशोधन करके सबको समान रूप से हर संस्थान को होना चाहिए, यही प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। राजधानी लखनऊ में बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं, बड़े बड़े शोरूम उसमें खुले हुए हैं, पर कागजों में तो ₹2 किराया। हाँ, आप जाइए हजरतगंज मेन चौराहे से आप अंदर जाते रहिए, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। अगर देखेंगे उनका किराया 1000 2000 है और आप चाहें तो उनको खरीद लीजिए। वो आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ में बिक रही हैं। 5 करोड़ में? हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं जो 20-20 करोड़ की भी बिक रही हैं और वो किराए के नाम पे आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ऐसी जब पावर हो रही है, इतना बड़ा पैसे का खेल हो रहा है, तो सरकार अगर जनहित का काम करेगी तो सरकार हर एक चीज़ के ऊपर जाएगी ना। सरकार कोई एक चीज़ को करके छोड़ थोड़ी ना देगी भाई। सरकार, अगर आप देखिए, सरकार ने कभी भी हिंदू मुस्लिम में कोई मतलब अलग अलग से भेदभाव नहीं किया है। अगर आप देखिए कोई भी योजना हो सरकार की, जितना हिंदू को मिला है उतना मुस्लिमों को भी मिला है। लेकिन जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पावर आ गई है, उसका आप दुरुपयोग करने लगे हो, तो सरकार का काम होता है ये। सरकार हम इसीलिए चुनते हैं कि सरकार उन चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाए।
आज इस लेवल पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसके लिए वक्फ बोर्ड को खुद जवाब देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को खुद ही आगे आगे कहना चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं। पता नहीं क्यों वो विरोध कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए, उनके धर्मगुरुओं को सोचना चाहिए। कह रहे 200 रुपये जो है वो शोरूम का किराया सरकारी खजाने में जमा होता है और करोड़ों रुपए जो है वो वसूले जाते हैं उस किराए के नाम पर। 10-10, 20-20 लाख रुपए हर महीने किराया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। गरीबों की ज़मीन में या लोगों की ज़मीन वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा के उसमें अपना कब्जा कर लेते हैं, उसको दिखाते हैं कि किराए पे है और बड़े आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसको किराए पे दे के बेच देते हैं। वहाँ बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, कहने को वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, लेकिन निजी फ़ायदे का सब लोग लाभ ले रहे हैं। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है। मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को भी लाभ मिले। वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था कि समाज के गरीब लोगों का इलाज, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हो, उसको ना हो कि लाभ के लिए काम हो रहा है। ये गलत है। परिवर्तन बहुत आवश्यक है। वक्फ की संपत्तियों की जब बात आती है तो जैसा आपने भी बताया और ये कहा जाता है कि रेलवे और सेना के बराबर जो है वो वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं, फिर भी वक्फ बोर्ड आज जो है बहुत दीनहीन स्थिति में है। उसके पीछे क्या कारण लगता है कि सरकार को उसमें नियमों में बदलाव करने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, वक्फ बोर्ड की दीनहीन स्थिति सिर्फ दिखाई जा रही है। वक्फ बोर्ड की स्थिति काफ़ी मजबूत है। जिसके पास रेलवे और सेना के बराबर ज़मीन हो, उसके पास जिसके पास हज़ारों करोड़ किराए के रूप में आता हो, उसकी दीनहीन स्थिति कहना गलत होगा। वक्फ बोर्ड के जितने भी संचालित जो अस्पताल या स्कूल जो चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ एक वर्ग के लिए चलाए जा रहे हैं, ना कि समाज के सभी वर्गों के लिए। समाज के सभी वर्गों के लिए सरकार का यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब एक देश, एक संविधान और एक समान प्रकार से सभी लोगों पे लागू होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्मों में बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि सरकार की निगरानी में और उनको इतने पावर नहीं दिए गए हैं। इसी दृष्टिकोण रखते हुए सरकार ने जो ये प्रयास किया है कि हाँ, इनको भी संविधान के दायरे में रख के काम किया जाए, इनके नियमों में इतनी छूट ना दी जाए ताकि इनका जो रिकॉर्ड है वो सबके सामने आता रहे। इनको कहाँ से धन मिल रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से हो सकें। और इनको कोई ऐसा इनके उसमें नहीं बदलाव किया जा रहा है कि इनकी कोई संपत्ति छीनी जा रही। हाँ, ये गलत तरीके से कोई काम ना करने पाएँ, इसीलिए नियम में बदलाव सरकार कर रही है। ये ज़रूरी भी है। ठीक है, ये तय किया है कि सरकार ने कि बाकायदे एक बार फिर से जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको जांचा जाएगा, उनको परखा जाएगा, ये तय किया जाएगा कि वो कितनी है। ऐसे नहीं कि आपने कागजों पर कुछ और संपत्तियां हैं और रियलिटी में कुछ और संपत्तियां हैं। तो ऐसे 40 बदलाव कुल हो रहे हैं। कितना ज़रूरी है आपको लगता है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन पर जो है सरकार की निगरानी हो? देखिए, सरकार की निगरानी तो देश में जितनी भी चीज़ें हर चीज़ के ऊपर होना चाहिए। ये पर्टिकुलर आप अपने आप को एक समुदाय का बता के अपने आप को ये बता देना कि भी सरकार आपके अनुरूप काम नहीं कर रही है, ये समय बीत चुका है। अब समय उससे आगे बढ़ने का है। अब मैं तो अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर मुस्लिम समुदाय को ऐसा लगता है तो आप गरीब मुस्लिम के पास जाके देखिए ना उनकी क्या हालत है। आज उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, एक कमरे में 15-15 लोग रह रहे हैं बेचारे। वो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है कि आपकी छोटी सी प्रॉपर्टी मतलब अपनी किसी भी जगह बोर्ड लगा के और उसको किसी माफिया को बुला रहा है और बेच दे रहा है। तो सरकार निगरानी नहीं करेगी तो ये चीज़ें भागती रहेंगी। वक्फ बोर्ड बना इसीलिए था कि भाई लोगों जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे हम उनको बसा सकें और जनता को उचित व्यवस्थाओं के साथ रहने की व्यवस्था हो पाए। आज की डेट में पता ये चल रहा है कि जो उनके लिए जो गरीब लोगों के लिए ज़मीन अलॉट की गई उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया है और अमीरों को उसे दे रहा है। और इसके कारण बहुत सारा जो ब्लैक मार्केट है इधर उधर भाग रहा है। इनको पीड़ा इसीलिए हो रही है, कुछ खास नेताओं को हो रही है। आम जनता को सरकार से बहुत ज़्यादा खुशी है। आम जनता में कोई रोष नहीं है, मुस्लिम समुदाय में कोई रोष नहीं है। ये जितनी बातें हो रही हैं जो कुछ तथाकथित टाइप के जो मुस्लिम नेता बनते हैं अपने आप को, वो कर रहे हैं जिनको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। अब जो नए नियम बनेंगे उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि वक्फ जिस लिए बना है, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, उनको फ़ायदा मिले, इसका बेजा इस्तेमाल ना हो पाए, इसके नाम पर गलत तरीके से अवैध वसूली किराए की ना हो पाए। इस तरह का जो कदम है सरकार का, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा कदम है सरकार का। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है वो सब भारत सरकार की संपत्ति है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। सरकार जनहित में जैसा चाहे वैसा कानून नियम बना सकती है।
इसके लिए आप अगर सरकार कुछ अवैध कानून बनाती है या आपको लगता है कि गलत है, जनहित में ठीक नहीं है, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। विरोध करने की आवश्यकता नहीं है उसको। जितने ये सब माफिया हैं जो विरोध कर रहे हैं, देशद्रोही की तरह के लोग हैं, देशद्रोही हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जो कानून जो जनहित में बन रहा है, जिस जनता का फायदा है, ये जनता का धन है, जो है वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, वो जनहित में अगर प्रयोग करने के लिए कानून बनना है तो उसको बनने देना चाहिए, उसको संसद में पास होना चाहिए। ठीक है, जो नए बदलाव होंगे उसमें ये तय किया जाएगा कि दरअसल जिसके लिए ये वक्फ बोर्ड बना है उसको लाभ मिले, ना कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को। और शायद यही वजह है कि लोगों को बहुत नाराज़गी हो रही है इस बात को लेकर। तमाम जो वक्फ के मुतवल्ली हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, बाकायदे इसके लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें विरोध वही लोग कर रहे हैं जो धर्म के नाम पे अपना एजेंडा चलाते हैं। जो एक कट्टरवादी लोग हैं, वही लोग या धर्मगुरु कह लीजिए, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई भी संवैधानिक संस्था अगर कानून के दायरे में रहती है तो इसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको कहीं कुछ गलत लग रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए, क्योंकि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत कर रही है तो संविधान संशोधन करके कुछ गड़बड़ किया जा रहा है तो संविधान का संरक्षण करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, आप वहाँ अपील कर सकते हैं। लेकिन किसी चंद धर्मगुरुओं के कारण कोई भी संस्था अगर गलत कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत संवैधानिक देश है और संविधान का यहाँ कानून होना चाहिए, ना कि किसी शरिया के तहत कोई कानून लागू हो। वो यहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसे कानून भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देशों में नहीं लागू हो सकता। संवैधानिक तरीके से सारी चीज़ें हों, सारी प्रक्रिया का पालन हो, लोग ये जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और उसी हिसाब से उनका ओपिनियन भी है कि ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं वक्फ की जो गरीबों के नाम हैं, लेकिन उसका असली फ़ायदा तमाम पूंजीपति उठा रहे हैं। कम से कम इन चीज़ों पर रोक मिलेगी। वक्फ बोर्ड का जो मकसद है कि गरीबों को लाभ पहुंचाया जाए तो गरीबों को लाभ मिलेगा। यही वजह है कि सरकार के फैसले से लोग खुश हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि जिनको इस बात से नाराज़गी है या जिन्हें लगता है कि ये बदलाव नहीं होने चाहिए, उनके पास आने वाले समय में कोर्ट का भी रास्ता खुला होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।